आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी अमल के बाद बिलावल भुट्टो के धुआंधार बयानात जो नून लीग के मुतल्लिक़ हैं वो जारी हैं। गुज़श्ता रोज़ उन्होंने अपने बयानात के अंदर रियासत को बहुत ललकारा था, लेकिन शायद बाद अज़ा उनको रियासत अली की कॉल आई होगी, उसने बताया होगा कि रियासत को नहीं नून लीग को बुलाना है। तो उन्होंने रात कल 2 इंटरव्यूज़ के अंदर फिर वजाहत की कि मेरा नून लीग से मुराद थी, रियासत से मुराद नहीं थी। तो लेकिन आज भी उन्होंने नवाज़ शरीफ साहब की IJI के ज़माने से जो पॉलिटिक्स का आगाज़ है वहाँ से आगाज़ किया है, और 2024 के अंदर जो इलेक्शन है जिसे PTI वाले फॉर्म 47 की हुकूमत कहते हैं, आज बिलावल ने भी उसको फॉर्म 47 की हुकूमत ही करार दिया। बिलावल ख़ुद भी उसी इंतखाबी अमल से जीत कर आ गए हैं। लेकिन बहुत से जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनका ख्याल ये है कि ये जो बिलावल जो कुछ कह रहे हैं, एक तो पॉलिटिकली बहुत इररेलेवेंट थे, शायद अपनी रेलेवेंस बुलाने के लिए कुछ ना कुछ उनको सियासी तौर पर एक्टिव करके साबित करना चाह रहे हैं कि मैं हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मैटर करती है। लेकिन मुहर्रक ये नहीं है कि बिलावल ने ख़ुद को रेलेवेंट साबित करना है, बल्कि मुहर्रक इसका ये हो सकता है मुमकिन तौर पर कि रावला कोट और मीरपुर में जो कुछ हो रहा है उससे तवज्जो हटाने के लिए इससे बेहतरीन बात ही कोई नहीं है कि एक धुआंधार तकरीर की जाए और वो कहें नो नवाज़ शरीफ तुझे छोड़ेंगे नहीं, और वहाँ से मरियम उठे और वो कहें कि बारीक वारदातें हैं तो बिलावल करता है और पीपल्स पार्टी करती है, हम तो ये करते ही नहीं हैं। दोनों ने, ना बिलावल ने ना मरियम ने, किसी एक ने भी ना उस रेंजर्स के एहलकार की शहादत का तज़किरा किया और ना उन प्रोटेस्टर्स के जिनकी नंबर्स के ऊपर डिस्प्यूट है, तनाज़ा है। वो तो दावा करते हैं कि बहुत सारे लोग हमारे मारे गए, लेकिन अगर एक भी मारा गया तो मारा तो वहाँ का कश्मीरी गया ना भाई, तो उसके ऊपर बात करनी किसकी ज़िम्मेदारी थी? तो ना मरियम को उसका कोई टेंशन है, ना बिलावल को उसकी टेंशन है। वो बताते हैं ये IJI नवाज़ शरीफ इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे आया, 2024-47 में आया। मरियम कहती है नहीं हमने डील नहीं किया, आपने डील की। दोनों ने लोगों को मरने का तज़किरा नहीं किया, कोई एक बंदा तो जहमत कर लेता। सुनिए आज बिलावल क्या कह रहे हैं। ये दानवी के पैदावार है। जब भी वो वजीर आजम के कुर्सी पे बैठे हैं, जब भी वो वजीर आला का दफ्तर संभालते हैं, वो धानली की वजह से। पहले दफा इनका कायद पंजाब का वजीर आला बना तो वो धानली की वजह से पहली दफा धानली ज़दा वजीर आजम बना। अगर कोई आज वजीर आला का कुर्सी कोई संभाल रही है और अगर कोई वजीर आजम का कुर्सी संभाल रहा है, ये फॉर्म 47 की वजह से बैठे हैं। उनका नाकाम नालायक वफाकी हुकूमत में परफॉर्मेंस की वजह से अवाम उनसे नफरत करते हैं। मुआशी बहरान में ये खूनी लीग, ये नून लीग जो हुकूक खाते हैं, ये लोगों को रोजगार नहीं, लोगों को बेरोजगार करवाते हैं। बिलावल की तनकीद के अंदर सच्चाई बहरहाल मौजूद है। नवाज शरीफ के सियासी सफ़र का आगाज़ जनरल ज़िया या जनरल जिलानी के साथ हुआ था, और 85 जो पहली वज़ारत आला जिसका वो बिलावल तज़किरा